today our topic is sequence and series, chapter number 2, sequences. Definition of sequence is: a sequence is a function whose domain is the set of natural numbers. Range can be any set. Means sequence में हमारे पास एक ऐसा सेट गिवन होगा नेचुरल नंबर्स का जिसमें नेचुरल नंबर्स तो डोमेन होंगे किसी भी सेट के लिए, और उसकी कोडोमेन मीन्स उसकी रेंज जो होगी वो रियल्स होगी. ओके और जो ये रियल्स नंबर की रेंज होती है, अ सीक्वेंस हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. आई सेड आर इज सेड अ रियल नंबर. रियल नंबर्स रियल सीक्वेंस मीन्स आपके पास सीक्वेंस जो है वो नेचुरल नंबर का ऐसा सेट होगा, जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो तो डोमेन होगी और जो उसकी कोडोमेन होगी वो रियल नंबर होंगे, और जो रियल नंबर की वो रेंज है कोडोमेन है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल सीक्वेंस. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी विद रियल सीक्वेंस ओनली, देयरफॉर वी शैल यूज द टर्म सीक्वेंस इंस्टेड ऑफ रियल सीक्वेंस. उसके बाद इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं कि हम सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. प्रीवियस हमने कैलकुलस में जो फंक्शंस की नोटेशन देखी थी उसमें हम फंक्शन को एफ, जी एंड एच से डिनोट करते थे, लेकिन सीक्वेंस में ऐसा केस नहीं है. सीक्वेंस में हम स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं, बेसिकली ए, बी, यू, वी, एक्स, वाई. सम एग्जाम्पल फॉर द लेटर जिसके लिए हम फंक्शन में सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं. सीक्वेंस जो होता है वो एनी नेचुरल नंबर्स का एक सबसेट होता है, और जो रियल्स हैं वो हमारे पास रेंज होती है. किसी भी फंक्शन की अगर हमें रेंज शो करनी है तो उसके लिए हम नोट करते हैं, जैसे सम एग्जांपल ए इज़ एनी फंक्शन एंड स्मॉल एन इज़ अ रेंज ऑफ द सेट, देन ए ब्रैकेट ऑफ एन, इट मीन्स ए हमारे पास फंक्शन है और एन उसकी कोडोमेन है. दस image of one is a1 and image of second is a2 and image of third is a3. n का मीनिंग है यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट. ओके तो जो स्मॉल a तो हमारा फंक्शन है स्मॉल a और n हमारे पास नेचुरल नंबर है. जैसे जैसे आप n के अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाओगे, n नेचुरल नंबर्स है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, तब जैसे जैसे इस a के साथ नेचुरल नंबर्स की नेचुरल नंबर पुट करते जाओगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो आपके पास जनरली एक सीक्वेंस की कोडोमेन रिक्वायर्ड आ जाएगी. जनरली आपके पास जो सीक्वेंस को डिनोट करने का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन के मार्क्स होते हैं ऐसे, और ए एन, इट मीन्स ए इज़ अ फंक्शन एंड एन इज़ अ फंक्शन की कोडोमेन जिसको हम रेंज में बोलते हैं. और अगर हम सक्सेसिव टर्म में देखें तो आप इसको a1 a2 a3 मीन्स n के प्लेस पे आप नेचुरल नंबर्स को पुट करते जाओगे. फर्दर आपका रिक्वायर्ड रेंज, रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट होता रहेगा, जो कि हम आगे और एग्जांपल्स में अच्छे से देखेंगे. उसके बाद कुछ मेथड्स इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं. फर्स्ट है वी लिस्ट फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास कोई एक फाइनाइट सेट गिवन है जिसके अंदर 1 4 9 16 25 गिवन है एक सीक्वेंस. आपको इसमें से nth टर्म निकालनी है, मीन्स nth का इसमें बताना है कि भी इसमें कौन सा रूल राइट डाउन किया गया है. तो आप ध्यान से इसको अगर देखो तो फर्स्ट नंबर 1 आपने फर्स्ट मतलब 2 का स्क्वायर किया 4, ठीक है. यहाँ पे 3 आता है, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 पे 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया 25. नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 होगी ना, 6 का स्क्वायर करेंगे 36. इस मीन्स ये हमारे पास n स्क्वायर का सीक्वेंस बनता है. तो ये कौन से उसमें हमारे पास आती है, कौन से रूल में आती है n टर्म में, n स्क्वायर के. जैसे सेकंड हमारे पास है अनदर मेथड, जैसे यहाँ पे 1 4 9 16 25 है, इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि व्हेन आप n के प्लेस पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 पुट करते जाओ, फर्दर आपके पास रिक्वायर्ड सेट प्रोवाइड हो जाए. उसके बाद है अनदर कन्वीनियंट मेथड टू डिस्क्राइब अ सीक्वेंस. इट इज़ टू राइट फर्स्ट फ्यू टर्म्स एंड गिवन अ रूल ऑफ ऑब्टेनिंग इट्स अदर टर्म यूजिंग द प्रोसीडिंग टर्म्स.
मीन्स आपके पास जो सीक्वेंसेस हैं वो कुछ इस तरह से गिवन होंगी, जैसे आपके पास कुछ फाइनाइट नंबर्स ये थे, कुछ फाइनाइट नंबर ये थे। आपको इस क्वेश्चन में वो एनी टर्म भी पूछ सकता है, देन आपको ये भी बोल सकता है कि आप इसकी फर्स्ट 5 एनी टर्म्स को राइट डाउन कीजिए। तो आपको एक सेट का प्रोसेस देख लेना है कि कैसे कैसे जो नंबर्स हैं एलिमेंट सेट के अंदर हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे एन स्क्वायर में हो रहे हैं या n+1 में भी हो सकते हैं ये, या फिर डिवाइड में भी हो सकते हैं कि भी 2 के डिवाइड में। ठीक है, वो जैसे हमारे पास सेट हमें गिवन होगा उसमें हम इसको ध्यान से एक बार देख रहे हैं कि भी उसमें कौन सा रूल है, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम उसको राइट डाउन करेंगे डिफरेंट इविडेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक एग्जाम्पल इसमें, जैसे a1 आपके पास 1 है एंड an+1 जब आप फाइंड आउट करते हो वो आता है 3an फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। मीन्स आप लोगों के पास ये क्या गिवन है कि भी a1 तो वैल्यू 1 देता है और देन जब आप an-1 निकालते हो तो वो 3an देता है। मीन्स अब जैसे आपको बोल दे कि आपने इसकी नेक्स्ट 4 एन टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे, a1 के प्लेस पे तो आप कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते ना, a1 के प्लेस पे 2 करोगे वो 1 ही आएगा, इज़ अ कांस्टेंट टर्म, इसके प्लेस पे आप नहीं पुट कर सकते। आप क्या करते हो, n के प्लेस पे वैल्यूज पुट करते हो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 प्लस है, मीन्स 1 की तो 1 है, अब 2 की निकालनी है तो n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो a1 + 1 इज़ a2 की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे 1 ही पुट करेंगे, बिकॉज हम n के प्लेस पे 1 रख रहे हैं, यहाँ पर भी n के प्लेस पे 1 रख रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड यहाँ से a2 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे a1 बन गया, a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 3 × 1 इज़ 1, इट मीन्स a2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 3 × 1 = 3, 3। सिमिलर a3 की निकालेंगे, उसके लिए भी आपको वही कंडीशन करनी है, 2 + 1 करेंगे, यहाँ पे भी 3a, यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये तो 3 बन गया a3 और 3a2 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 3 जा 9 बन गया। सिमिलर a4 के लिए यहाँ पे 3 n के प्लेस पे 3 रखेंगे, 3 + 1 इज़ 4, a4 और देन यहाँ पे हम कितना कर रहे थे, 3 रख रहे थे ना, 3 × a3 की वैल्यू 9 है तो 9 3 = 27, तो इज द रिक्वायर्ड टर्म्स फॉर द सीक्वेंस। और इसका सेट हमारे पास कैसे आ जाएगा, 1 3 9 27 अप टू सो ऑन। तो जैसे जैसे हम इस फंक्शन के अंदर n के प्लेस पे 1 2 नेचुरल नंबर्स को ऐसे पुट करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट होता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, जैसे एक हमारे पास आता है कि an अगर आप फाइंड आउट करना चाहो जहाँ पे n फैक्टोरियल गिवन है, an गिवन है n फैक्टोरियल, मीन्स आपको बोल दिया कि इस सीक्वेंस को आपने आगे डिफाइन करना है। तो वी नो डैट आप अगर सीक्वेंस को आगे डिफाइनेट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, n के प्लेस पे नेचुरल नंबर्स, हम जानते हैं कि n जो है वो नेचुरल नंबर्स को है, तो आप n के प्लेस पे फर्दर वैल्यूज पुट करते जाओगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो स्टार्टिंग में हम कुछ 5 6 टर्म्स इसकी 4 5 टर्म्स निकाल के दिखा देंगे। तो 1 के रखेंगे, 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 2 रखेंगे 2 फैक्टोरियल को ओपन करते कितना बनता है, फैक्टोरियल्स तो ओपन करने आते हैं ना, 2 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 2 × 1 बनता है तो 2। फिर उसके बाद 3 रखेंगे, 3 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 × 2 × 1 यानी 3 2 = 6। उसके बाद n के प्लेस पे आप दूसरी वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, जैसे जैसे आप n टर्म को चेंज करते जाओगे यहाँ पे वैसे वैसे आपके पास रिक्वायर्ड सेट के अंदर एलिमेंट आते जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल है, an की वैल्यू आपको 1/2n-1 है, तो बिल्कुल नहीं घबराना क्वेश्चन को देख के, इसमें सिर्फ n के प्लेस पे आपने नेचुरल नंबर्स 1 2 3 पुट करते जाना है, आपके पास वैल्यू जाएगी। यहाँ पे 1 रखोगे मीन्स a1 की वैल्यू आएगी, 2 1 2 2 - 1 इज़ 1, तो 1 a1 एलिमेंट इज़ 1। a2 की रखेंगे, 2 2 = 4 - 1 इज़ 1/3। उसके बाद आप 3 रखोगे, 3 2 = 6 - 1 1/5। सिमिलर आप नेक्स्ट टर्म यहाँ पे पुट करते जाओगे 1/7, ऐसे ऐसे रिक्वायर्ड आपके पास सेट के एलिमेंट्स आते रहेंगे। तो समटाइम्स वी कैन डिस्क्राइब द सीक्वेंस बाय यूजिंग मोर देन वन रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द सीक्वेंस an where an is a given is this term means a2n-1 is equal to 2n-1 means कई केस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास सीक्वेंसर के लिए एक रिलेशन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये है और ये है, तो इनके लिए आप जैसे ये किस किस के लिए है, ये ऑड टर्म्स के लिए गिवन होगा, ये इवन टर्म्स के लिए गिवन होगा। ठीक है, जितने भी इवन टर्म्स होंगी आप यहाँ पे 2 1 = 2 कर दो, फिर 2 2 = 4। आप जैसे n के प्लेस पे 1 रखोगे तो a2 की वैल्यू आएगी, 2 रखोगे 4 की आएगी,
3 रखोगे 6 के, मीन्स ये सारी की सारी हमें इवन वैल्यूज़ दे रहा है सेट में। अब ऑड नंबर कहाँ पे जाएंगे? ऑड नंबर के लिए हमें ये रिलेशन गिवन है कि आप यहाँ पे 2 रखोगे, 2 2 4 -1 A3, तो हमें यहाँ से A3 की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये इवन टर्म्स के लिए, ये ऑड टर्म्स के लिए। तो व्हेन वी आर पुट द नेचुरल एनी टर्म फॉर द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 when require the even numbers of the set, and then we can find out the odd number, then we can place the n is natural number 1 2 3 4, we did find out the odd numbers of the set. The sequence is all complete. One is odd, second is even. One is odd, second is even. Then output the values of n is 1 2 3 4 up to so on. We are required answer for the odd terms and even terms. Next आता है range of a sequence. We know that range of the set is codomain of the set. Okay, we know that range of a sequence, वी नो डेट सेट के अंदर जो रेंज होती है वो कोडोमेन, एंड रेंज ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। जितनी भी डिस्टिंक्ट टर्म्स होती हैं सीक्वेंस के अंदर वो सारी की सारी हमारे पास रेंज होती है। सिम्बॉलिकली जो सेट है उसको हम ए एन से हमने यहाँ पे डिनोट किया है, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ सीक्वेंस। फर्दर ए एन द सीक्वेंस ऑफ दिस, मीन्स हमारे पास फॉर एग्जांपल ए एन एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो इस ए एन के अंदर जितने भी हमारी डिस्टिंक्ट टर्म्स हमें गिवन होंगी वो सारी की सारी हमारे पास इसकी रेंज होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सीक्वेंस ए एन है, हमें इसकी जो है रेंज फाइंड आउट करनी है। तो वी नो डेट ए वन हमारे पास -1 की पावर n गिवन है, तो हम n के प्लेस पे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो वी नो डेट -1 की पावर 1 करेंगे -1, -1 की पावर 2 करेंगे रिक्वायर्ड इज़ 1, -1 की पावर 3 करेंगे -1, 4 करेंगे 1। तो ये मेरा जो सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो -1 to 1 चलता रहेगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो -1 to 1 होगी। ओके, तो दिस इज़ अ डिफरेंट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड दीज टर्म्स इज अ कॉल्ड सीक्वेंस इज रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस की जिस रेंज को हम करते हैं इन ब्रैकेट से शो, कि भी इस ब्रैकेट के अंदर फर्दर अपने पास -1 1 अगर गिवन है तो वी से डेट दिस टर्म इज रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस occurring at different position and treated to different term even if this have the same value। अगर ये हमारे पास सेम वैल्यू देती है तो द टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर इनफाइनाइट, बट द रेंज ऑफ द सेट इज फाइनाइट सेट। फॉर जैसे -1 -1 है तो ये एक फाइनाइट सेट है। कई बार हमारे पास क्या होगा, ये हमें सेम वैल्यू देगा तो उसके लिए भी हमारे पास जो है उसकी जो रेंज बनेगी वो इनफाइनाइट बनेगी। लेकिन हमारे पास जैसे सेट में फाइनाइट सेट था, जैसे फाइनाइट सेट का हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। उसके बाद कुछ नोट आते हैं, जैसे अ सीक्वेंस ए एन हमें गिवन है ऑलवेज एन इनफाइनाइट नंबर्स बट द रेंज इस सीक्वेंस में भी फाइनाइट नंबर्स ऑफ n। देखो जो सीक्वेंस होती है वो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स की होती है, लेकिन रेंज हमारे पास फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो ये उसके एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे 2 सीक्वेंस है ए एन और बी एन, ये दोनों इक्वल तभी हो सकती हैं जब इन दोनों के एलिमेंट्स अंदर के इक्वल होंगे। और जब हम किसी भी 2 सीक्वेंसेस के डिफ्रेंशिएट करते हैं उसकी रेंज को देखते हैं तो उसको डिनोट करते हैं हम इससे। जैसे 2 टर्म्स फॉर एग्जांपल ए1 एंड ए एन और बी एन आपके पास 2 सीक्वेंसेस हैं, और जब आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हो तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेंज आती है, ये हमारे पास रेंज का सिंबल होता है। उसके बाद आता है कांस्टेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस की कांस्टेंट सीक्वेंस वो होती है कि मान लो आपके पास सेट के अंदर कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे a1 आपको 1 गिवन था, तो अगर यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू कितना है 1, मीन्स यहाँ पे एन जो सीक्वेंस है ये मेरी वो क्या है 1 है, मीन्स कांस्टेंट है। तो जैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट का मीनिंग यही है, अ सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाय ए एन सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल्स इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। मीन्स अगर आपके पास जो ए एन है जो सीक्वेंस का सेट गिवन है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। जैसे ए एन आपको 1 गिवन है, 2 गिवन है, 3, मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर अगर आपको गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल ए एन आपके पास यहाँ पे सी गिवन है, इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, इट इज़ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस बट इट्स रेंज इज फाइनाइट। अगर हम इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास फाइंड आउट है क्या है, सी है। ठीक है, तो सेट विच इज़ अ सिंगलटन सेट। आपके पास ये भी हो सकता है कि सिंगलटन सेट कौन से होते हैं, तो आप जो कांस्टेंट सीक्वेंस होते हैं उन्हीं को सिंगलटन सेट रिक्वायर्ड हम बोलते हैं, कि जिनकी रेंज जो है वो फाइनाइट आती है। तो जिनकी रेंज फाइनाइट होती है उनको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, मीन्स कांस्टेंट सीक्वेंसेस।
उसके बाद आते हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस। जैसे आपने बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट्स में देखा था, वैसे सीक्वेंसेस में भी होता है। जैसे बाउंडेड अबव के लिए देखना है तो अबव में सेट के अंदर होता था पहले कि भी सेट के अंदर कोई नंबर बाकी सब एलिमेंट से ग्रेटर होता था या उसके इक्वल होता था। यहाँ पे सीक्वेंस में वही केस होगा। इसमें हमारे पास सीक्वेंस के अंदर कोई ऐसा एक एलिमेंट के एग्जिट करेगा जो कि उस सीक्वेंस से ये तो ग्रेटर है या सीक्वेंस के इक्वल होगा। तो जो वो के होगा वो हमारा अपर बाउंड बनेगा और हम बोल देंगे सेट जो है वो बाउंडेड, सॉरी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है। बिलो के लिए भी अ सीक्वेंस जैसे ए एन हमें गिवन है तो बाउंडेड बिलो के लिए कोई भी ऐसा नंबर के एग्जिट करेगा जो उस सीक्वेंस से लेस है या उसके इक्वल है तो मेरा लोअर बाउंड बन जाएगा और इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। नेक्स्ट, अगर बाउंडेड सीक्वेंस मीन्स मेरे पास कोई एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके अंदर स्मॉल के एंड कैपिटल के ऐसे एग्जिट कर रहे हैं कि जिसमें स्मॉल के तो सबसे लेस या इक्वल है उसके एलिमेंट के सीक्वेंस के या फिर उससे ग्रेटर या उसके इक्वल है जो कैपिटल के है। तो के एंड स्मॉल के एंड ग्रेटर के जो दो मुझे के गिवन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इसके बाउंडेड पॉइंट्स हो जाएंगे और इस कंडीशन में बोलूँगी कि सेट जो सीक्वेंस है मेरी वो बाउंडेड है। अनबाउंडेड अबव यानी कि अगर मेरे पास सीक्वेंस के अंदर ऐसा कोई भी रिक्वायर्ड रियल नंबर के नहीं है जो कि उसके एलिमेंट से इक्वल या ग्रेटर हो तो वो बनेगा मेरा अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। और जब मेरे पास कोई भी सेट के अंदर ऐसा स्मॉल के एग्जिट नहीं करता जहाँ पे वो बाकी सब एलिमेंट से लेस या उसके इक्वल हो, इट मीन्स सेट सीक्वेंस इज नॉट अनबाउंडेड बिलो। और नेक्स्ट नहीं सॉरी अनबाउंडेड बिलो मीन्स बाउंडेड बिलो नहीं है। और अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस ऐसी गिवन है जिसका ना तो आप अनबाउंडेड अबव निकाल पा रहे हो ना अनबाउंडेड बिलो, मतलब किसी भी सेट का अगर अनबाउंडेड अबव नहीं है तो वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो नहीं है तो अनबाउंडेड बिलो है। और अगर मान लो किसी सेट का ना अनबाउंडेड अबव ना तो अगर किसी सेट का अबव नहीं है, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, इट मीन्स वो अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड बिलो नहीं है किसी सेट का तो मीन्स वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है। और अगर ना तो बाउंडेड अबव है वो ना बाउंडेड बिलो है तो दोनों साइड अगर वो अनबाउंडेड है तो इसलिए भी हम उस सीक्वेंस को बोल देंगे कि इट्स सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। जैसे सम यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है जिसमें ए सीक्वेंस मेरे पास कुछ इस टाइप से है। तो इसमें आप देखोगे कि 1 मेरे पास बाउंडेड बिलो गिवन है बट बाउंडेड अबव ऐसा कोई एलिमेंट मुझे गिवन नहीं है जिसमें मैं सेट को बोल सकूँ कि बी बाउंडेड, कि जिसमें बाकी सब एलिमेंट्स इससे बड़ा कोई एलिमेंट आगे गिवन नहीं है कि जिससे सब एलिमेंट स्मॉल हो जाए। इसमें जिसका बाउंडेड बिलो गिवन है, लोअर बाउंड गिवन है, वैल्यू इज 1। तो सीक्वेंस अगर माइनस एन में अगर मैं इसको देखूँ तो माइनस एन में आप जानते हो कि माइनस एन में सबसे बड़ा जो एलिमेंट होगा वो ये होता है तो इसका बाउंडेड अबव एग्जिट करता है जो कि -1 है। उसके बाद सीक्वेंस 1/n गिवन है तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो बाउंडेड है बिकॉज 1 और 0 की भी सारी वैल्यूज लाई कर रहे हैं, इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद एक सीक्वेंस -1 की पावर n इंटू एन है तो जैसे जैसे आप n की वैल्यूज़ को पुट करते जाओगे 1 2 3 आपके पास रिक्वायर्ड सेट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे ना तो आप बाउंडेड अबव निकाल पा रहे हो ना बाउंडेड बिलो, इट मीन्स इस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। नेक्स्ट होता है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। में लिस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है कि मान लो आपने सीक्वेंस के अंदर कोई एक ऐसा नंबर मान लिया, ठीक है, लिसन केयरफुली, व्हेन आप किसी सीक्वेंस के अंदर से कोई ऐसा एलिमेंट u ले लेते हो जो उसके सभी एलिमेंट से ग्रेटर है तो अब उसका अपर बाउंड बन जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं an सीक्वेंस है उससे बड़ा या उसके इक्वल हम कोई एलिमेंट ऐसा ले लेते हैं u तो वो उसका अपर बाउंड बनेगा। और जब अपर बाउंड तो वो है तो उसके सारे अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा होगा फर्दर, जैसे हम उसमें से 0 से ग्रेटर को एप्सिलॉन ले लेते हैं, कोई इंटीजर m ले लेते हैं तो वही इस तरीके की कंडीशन को होल्ड करे जहाँ पे am ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन हो, मीन्स सीक्वेंस इज लिस्ट अपर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए कि जब हम किसी सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट l एग्जिट करता है जो बाकी सब एलिमेंट के सेट सीक्वेंस के बाकी सब एलिमेंट से लेस हो या उसके इक्वल हो। और दूसरा जितने भी वो एलिमेंट लेस है, जो भी वो एलिमेंट आया है वो लेस है जितने भी, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एक ही एल है, काफ़ी सारे एल होंगे ना, ऐसा जरूरत नहीं ए उस सेट के एलिमेंट में सिर्फ एल ही है सबसे छोटा, एल से छोटे भी हो सकते हैं L1 L2 L3। तो उन सब L1 L2 जितने भी वो लोअर बाउंड्स बने ना उनके अंदर से जो सबसे बड़ा है, तो जैसे आपके पास एल ही सबसे बड़ा है तो जो एल है वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा। जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन को लेकर दिखाया गया है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और वो इस तरीके से एग्जिट करे कि आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर m हो तो am ग्रेटर देन l प्लस एप्सिलॉन। ओके,
तो ये हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस की बेसिक डेफिनेशन थी, जिसके अंदर आपने सीक्वेंस को देखा कि व्हाट इज सीक्वेंस, क्या है सीक्वेंस का, कुछ नोटेशंस भी देखी कि किसे हम सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं, कैसे हम एन टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, सीक्वेंस के बाउंडनेस के बारे में आपने किया, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और अनबाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव आपने और देखी। उसके बाद हम जो इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस देखेंगे। देन आप पहले इसको, अगर आपको ये बेसिक क्लियर होगा तभी आप इसका आगे कुछ कर पाओगे।